गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपके एनर्जीज एंड आपके पर्सन के एनर्जीज, तो दोनों के एनर्जीज में देखने वाले हूँ इस रीडिंग में। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए, अभी सबसे पहले तो मैं देखूंगी यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को। लेट्स सी कि आपकी एनर्जीज़ में क्या कुछ है, आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, आपकी फीलिंग इमोशंस क्या चल रहे हैं इस वक्त। तो चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं अभी इस वक्त, वो किस सिचुएशन से डील कर रही हैं, उनकी फीलिंग इमोशंस क्या हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताएं हमें। 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव 2 कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही चाहिए था पर ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से 7 ऑफ सोर्ड्स। सो हाल फिलहाल देखो, अगर मैं आपकी एनर्जीज में देखूँ, हाँ थोड़ा सा मुझे दिखाई देता है कि करियर को लेकर के है, लेकिन करियर को लेकर के कुछ ऐसा है, या तो जितनी मेहनत आप कर रहे हो उस हिसाब का आपको नहीं मिल पा रहा है। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो, जिस हिसाब से आप मेहनत करते हो, जिस हिसाब से आप काम करते हो, बट उतना नहीं मिल रहा है। या तो आप प्रमोशन चाहते हो, या सैलरी में कुछ बदलाव चाहते हो, या फिर आप ग्रोथ चाहते हो, कुछ अच्छा ही अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो। बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि जितना मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग मिल नहीं रहा है। मेहनत बहुत कर रहे हो लेकिन उतना मिल नहीं रहा है, तो ये दिखाई देता है। तो करियर का है, लेकिन ज़्यादा करियर का तो आपका ऐसा है कि ठीक है वो तो मैं देख लूँगी या देख लूँगा। ज़्यादातर आप परेशान हो अपने पर्सन के बिहेवियर से, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। बहुत अजीब आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो, या तो वो बहुत कम बात कर रहे हैं, या बिज़ी है कह कर के वो टाल देते हो, और अगला उनकी तरफ से कोई ना तो कॉल आता है ना मैसेज आता है, और ऐसा लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि वो जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे हैं आप दोनों के बीच में, छोटी छोटी बातों पे मनमुटाव हो रहे हैं, और उस मनमुटाव के दौरान आपके पर्सन की जो टोन है बात करने की, जो लहजा है उनका, वो भी बहुत अलग आपको दिखाई देता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आपके मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। कभी तो आपके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि कोई उसको मेरे खिलाफ भड़का रहा है, या फिर वैसा कर क्यों रहा है। ठीक है, लाइक उनका इतना अजीब बिहेव कैसे हो गया, पहले तो सब ठीक था, सडनली इतना अजीब बिहेव क्यों है। आई थिंक आप जो है उनको बहुत प्यार से ट्रीट करने की कोशिश करते हो, आप उनको बहुत प्यार से डील करने की कोशिश करते हो, लेकिन वही ऐसे चिड़चिड़ा सा बिहेव कर रहे हैं जैसे उनको चिड़चिड़ाहट हो रही हो। लाइक उनका बिहेवियर बहुत चेंज है, पहले जैसा था उससे बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनसे आप प्यार से डील कर रहे हो तो भी उनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप उन्हें गुस्सा करके, नाराज़ हो करके कर रहे हो तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस चीज़ का, ऐसा दिखाई देता है। और ज़िद्दी है, ये भी मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन ज़िद्दी हैं, अड़ जाते हैं किसी बात पे तो अड़ ही जाते हैं। बट एक और चीज़ दिखाई देती है, हो सकता है ये पहले बहुत पैशनेट थे आपके लिए, आपसे बात किए बिना मन नहीं लगता था इनका, हर टाइम कॉल या मैसेज कुछ ना कुछ उनकी तरफ से आता रहता था, अवेलेबल रहते थे, अटेंशन देते थे, टाइम देते थे, बातें करते थे, नहीं रहा जाता था उनको आपके बिना। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि 4-4 दिन बीत जाए तो उनको याद नहीं आती है, महीना महीना हो जाए तो बात नहीं करते हैं।
और समटाइम्स तो कह देते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करता हूँ या बाद में बात करती हूँ। तो रवैया बदला है ना जिस तरीके से, तो वो आपको थोड़ा टेंशन दे रहा है। आप क्लियरिटी चाहते हो बेसिकली, आप चाहते हो कि मुझे एक क्लियरिटी मिले कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। दूसरा मुझे ये भी दिखाई देता है कि हो सकता है या तो किसी के सामने इन्होंने आपसे बहुत बहुत रूडली बात की है, या फिर बहुत इस तरीके से कि आपको हर्ट हुआ, आपको इंसल्ट फील हुई, या फिर किसी और के सामने नहीं तो वैसे ही आप दोनों के बीच में जो आर्गुमेंट उसमें ऐसा बोला, इन्होंने कुछ ऐसा किया जो कि आपको हर्ट करता है। सो आप चाहते हो कि इनको रियलाइज़ हो कि इन्होंने वो गलत किया है, तो वो आप ये भी चाहते हो कि इनको रियलाइज़ हो और या आकर के उस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगे। अभी आप एक ऐसे सामंजस्य में फंस गए हो, आप एक ऐसे कश्मकश में फंस गए हो जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि इतना कुछ होने के बाद में मुझे अपनी तरफ से उसको कॉल मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या उसका वेट करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं इसमें भी अभी स्टक हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा। आपका ये है कि आपका मन नहीं लग रहा, आपको चीज़ें क्लियर करनी है, आपको चैन नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे से कॉल करूँ या ना करूँ, मैसेज करूँ या ना करूँ, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसा आपके साथ, आई थिंक आप इस चीज़ में स्टक हैं। मैं पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी, देन इसका मैं याद से आंसर करूंगी कि आपको आगे से कॉल मैसेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर साइन है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि। उसके अलावा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि आपको ना कुछ बातें ना इंट्यूशन से ना, आपकी इंट्यूशन से आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन की कुछ बातें झूठ है, ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेकर के झूठ बोल रहा है, सच नहीं है इसकी बातें। तो कुछ चीज़ों को लेकर के आप ऐसा भी फील कर रहे हो। डेट्स बता देती हूँ। यहाँ पर है 5, 9, 8, 14 एंड 8 और फिर अगेन 8। 888 की एनर्जी है यहाँ पर। हो सकता है एंजल नंबर 888 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा हो। तो अगर आपको 888 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो भी इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है, ठीक है। दूसरी बात, 888 कहीं ना कहीं मेहनत को भी बताते हैं कि इस टाइम पर आप मेहनत करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा, ग्रोथ मिलेगी। ऑलरेडी आप मेहनत कर रहे हो, सो आपको उसको ना कंटिन्यू रखना है, ठीक है। रिजल्ट्स आपको कहते हैं ना एकदम से मिलेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मई दिखाई देता है, सितंबर दिखाई देता है, अगस्त दिखाई देता है, उसी के साथ जो है मुझे अगेन मई है। सो मुझे यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिखाई देता है डेट ऑफ बर्थ्स का, और 2 कॉम्बिनेशंस है। पहला है 5 मई यानी कि 5 का, दूसरा है 8 अगस्त यानी कि 8 का, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। अब मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बता देती हूँ, जस्ट अ मिनट। कुछ और मैं डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ आपको, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये हो सकता है सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 5 मई, ठीक है। दूसरा मुझे दिखाई देता है 14 मई एंड तीसरा मुझे दिखाई देता है 23 मई, ठीक है। ये हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपके पर्सन की। या जो मुझे दूसरा कॉम्बिनेशन दिखाई देता है वो दिखाई देता है 8 अगस्त का, और 17 अगस्त और 26 अगस्त, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड लेट्स सी कि मैं यहाँ से जो है आपकी एक एक कार्ड की एनर्जी यहाँ से भी मैं चेक कर लेती हूँ एक बार क्या है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से एक एक कार्ड की एनर्जी लूँगी, एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पर्सन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। पेशेंस नंबर 7। कंफ्यूजन के साथ आपने पेशेंस बना रखा है। ऐसा दिखाई देता है कि आप सब्र कर रहे हो। हाँ, चीज़ें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि नंबर 7 भी है, बट आपने एक सब्र भी कर रखा है।
आई थिंक आप जो है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा दुखी हैं, इस पेशेंस, इस सब्र रखने वाले वर्ड से या इस स्टेटमेंट से। क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोग ये कहोगे कि हमें ना अपनी लाइफ में हर चीज़ डिले होके मिली है, कोई भी चीज़ जो है जल्दी से नहीं मिली, हर चीज़ के लिए बहुत सब्र करना पड़ा है, जो चाहा वो नहीं मिला, उसके अलावा ही चीज़ें मिल गई बहुत इंतज़ार के बाद, बहुत लेट, इतना लेट हो जाता है कभी कभी कि उस चीज़ की चाह ही ख़त्म हो जाती है। मतलब आप ऐसा हो जाता है कि मुझे नहीं चाहिए अब वो चीज़, लेकिन अब वो मिल रही है और आपको बहुत दुख होता है कि जिस टाइम पर उसकी ज़रूरत थी उस टाइम पर वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन जब अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ें मिल रही हैं, वो मेरे किस काम की। तो ये शिकायत कहीं ना कहीं हमेशा आपकी रहती होगी यूनिवर्स से, एंड ये चीज़ आपको बहुत हर्ट भी करती होगी, क्योंकि कहते ना कि इंसान वही है जो ज़रूरत पर काम आए और चीज़ भी वही है जो ज़रूरत पर काम आए। तो ज़रूरत पर चीज़ें हो तो वो अच्छी लगती हैं, और ज़रूरत पे ना हो तो कहीं ना कहीं हमें हर्ट होता है कि बाद में मिले ना मिले क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन कभी कभी, ज़्यादातर आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा, सोच के देखना, कि कुछ चीज़ें से आज आपको चाहिए वो नहीं मिली, आगे आप बढ़ गए, आगे जाके जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना तो आप ये रियलाइज़ करोगे और आप खुद अपने मुंह से कहोगे अच्छा हुआ वो नहीं मिला। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी रही होंगी, तो ज़रूरी नहीं होती ना कि हर चीज़ अच्छी हो, तो ये भी है। तो यहाँ पर आई थिंक, लेकिन फिर भी आपकी ना शिकायत रहती है हमेशा, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान को अगर उसकी पसंद की चीज़ है तो उसमें वो तकलीफ़ भी पाएगा ना तो वो खुश है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी पसंद की चीज़ नहीं है तो उसमें कितना ही उसको खुशियाँ दे दो तब भी तकलीफ़ होती है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो आपकी आई थिंक ये शिकायत रहती है हमेशा यूनिवर्स के साथ, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सब ये किसके साथ और कितना रेजोनेट करता है देखो, बट यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगी कि बिलीव हमेशा ऊपर वाले पे रखना, फिर सही चीज़ आपको हमेशा मिलेगी और गलत चीज़ हमेशा दूर हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन की देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, and 4 of wands, Hierophant, the Devil, बॉटम ऑफ द डेक से टेम्परेंस। ईगो बहुत है आपके पर्सन को, एंड ये पर्सन काफ़ी मीन्स मुझे थोड़े से सेल्फिश भी लगते हैं, ठीक है। थोड़े खुदगर्ज, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना इनका है। मुझे इनकी अगर लाइफ की सिचुएशन देखूँ तो देखो, हाल तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, करियर वाइज भी ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है, पर्सनल लाइफ में कोई ऐसा खासा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही कि मैं बताऊँ, सब ठीक चल रहा है इनकी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनकी फैमिली की तरफ से शादी का प्रेशर है इनके ऊपर, या तो इनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं या कुछ तो है ऐसा, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके अंदर ईगो बहुत है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है, इनको फैमिली के साथ जाना है या इनको अपना डिसीज़न रखना है, नहीं इनको अपनी पसंद आगे रखनी है या फैमिली की पसंद के साथ जाना है, इनको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको लेकर के तो ईगो इनके अंदर बहुत भरा पड़ा है, और इनका यही है कि कोई भी हो लेकिन मेरे कंट्रोल में रहने वाला होना चाहिए। इनकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ ना, मुझे ये बताती है कि इनका ये कि कोई भी पर्सन हो मेरे साथ, लेकिन मेरे मुट्ठी में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे अकॉर्डिंग चले, ऐसा पर्सन चाहिए, कुछ ऐसा है इनका।
अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, लेकिन मैं अगेन एक ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर ना कोई ख़ास रीज़न नहीं है कि आपके पर्सन का। मैं एक चीज़ देख रही हूँ, अगर ये आपको फैमिली इश्यूज़ भी बताते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्टैंड ले सकते हैं, ठीक है। लेना चाहे तो स्टैंड ले सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। ये फाइट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि क्योंकि ऐसी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं ना मुझे वो, देखो यहाँ पर ना ऐसा ही है कि आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं सब जानबूझ करके कर रहे हैं। बात ना करना भी ईगो है इनका, और शादी का तो इनके ऊपर प्रेशर है ही। रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन कोई किसी को हाँ करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ना इंटरेस्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कह सकते हो कि शादी की तैयारियां ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ तो। प्रेशर है यहाँ पर शादी का, देखो क्या होता है। बट मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है गाइस, ये पर्सन सेल्फिश है, ठीक है। और मैं ज़्यादा अच्छी एनर्जी पिक नहीं कर पा रही हूँ आपके पर्सन की। जस्ट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ईगो है और थोड़े ज़िद्दी हैं, अपनी मर्ज़ी से चलते हैं और अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं कि मेरा फ़ायदा किस चीज़ में, और उसी के अकॉर्डिंग एक्शंस होते हैं इनके। ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ इनकी। ये 4 नंबर से रूल होते होंगे, मीन्स नंबर 4 इनका लाइफ पाथ नंबर होगा। ऐसी एनर्जी है इनकी। कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में कि कब क्या एक्शन ले जाएंगे, कब क्या ये कर जाएंगे, नो आइडिया, क्योंकि ऐसे ही है। और अभी इनका कोई दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं है, और जो भी होगी सडनली होगी, कोई थॉट भी नहीं है। जो भी आएगा सडनली, मतलब इनका क्या होगा कि कुछ सोचेंगे, लंबा नहीं सोचते, जस्ट आया कोई दिमाग में कोई चीज़ कर दिया, बस ऐसा है इनका। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा थॉट नहीं दिखाई देता, बहुत नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हैं, अपना जो भी काम है उसको कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। जैसे दिमाग में थॉट आएगा वैसे अपने कदम ये घुमा लेंगे, ये दिखाई देता है, ठीक है। ट्रस्टेबल तो नहीं है इतना, क्योंकि ये किसी चीज़ पर टिकने वाले नहीं दिखाई देते। कभी भी चेंज हो जाना, कभी भी डिसीज़न चेंज कर लेना, कभी भी मूड चेंज कर लेना, कुछ कह नहीं सकते इनका। एक होता है ना कि भाई उसने ये कहा है वो ऐसा ही करेगा, नहीं हो सकते, बदल सकते हैं, कभी भी दिखाई देता है, ठीक है। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, फिर टॉरस है, वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि। नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है 6, 4, 5 एंड 15। एंड वहीं अगर मैं देखूँ मंथ तो मुझे दिखाई देता है जून, अप्रैल, मई और अगेन जून। सो यहाँ पर भी मुझे कॉम्बिनेशन मिला है डेट ऑफ बर्थ का। 6 दिखाई देता है, 6 जून दिखाई देता है, 4 अप्रैल दिखाई देता है। तो ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। 15 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। एक एनर्जी से भी मैं देख लेती हूँ कार्ड, यहाँ से क्या है। इनका कुछ कह नहीं सकते हैं। यहाँ से भी एनर्जीज पता है मुझे। ब्रोकन हार्ट, why this card is here. Interesting. The Hangman, Ace of Swords। थोड़ी सी देखो, ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं दिखाई देती, बट थोड़े से परेशान दिखाई देते हैं। ये हार्ट ब्रेक का जो कार्ड आया है यहाँ पर, ये एक्चुअली हार्ट ब्रेक करते हैं, इनका नहीं होता है। इनकी एनर्जी मुझे बता रही है यहाँ पर, बट हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि थोड़े से स्टक हैं ये,
ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर। और सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सब लोगों के लिए मैं नहीं कहूँगी, और 10% लोगों के लिए कहूँगी। यह हार्ट ब्रेक की एनर्जी इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको कोई ऑप्शन ही ना छोड़ा हो, ठीक है। इनकी फैमिली ने ये कहा हो कि हमें क्लियर कर दो, बाकी तुम अपने ऑप्शंस तुम्हारे पास रखो। जैसा होता है ना फैमिली का कि तुम्हारा नहीं सुनना है हमें, हमारी हम जो कह रहे हैं ना उसमें से हमें फाइनल करके कर दो। तो ऐसा मुझे दिखाई देते जहाँ ये थोड़े से तकलीफ़ में है कि हाँ मेरा ओपिनियन नहीं लिया गया, मेरे से नहीं पूछा गया, तो शादी का दबाव तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। ये मुझे दिखाई देता है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, जैसे कि आपका था, चलो इनका तो जो भी चल रहा है सीन, इनको अपनी लाइफ को लेकर के ही ज़्यादा मुझे दिखाई देता है। फिर भी इतना कुछ मुझे फ़िक्र टेंशन नहीं दिखाई देती है। जो भी है थोड़ा बहुत वो अपनी है इनका। कुछ लोग होते हैं ना जो कि हर्ट होने वाली बात नहीं होती लेकिन तब भी दिल पे लेके बैठे रहते, तो वो चीज़ हो गई। लेकिन इतना कुछ खास मुझे नहीं दिखाई देता। मैं ये देख लेती हूँ कि आपको इनको मैसेज कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। व्यूअर्स मुझे बताएं, हमारे व्यूवर्स को इनको कॉल मैसेज करना चाहिए क्या? हमारे व्यूवर्स को इनको कॉल मैसेज करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये पर्सन जो हकीकत है, जो सच है, वो नहीं बोलेंगे, कुछ और ही बोलेंगे, कुछ और ही बातें घुमाएंगे। आप अपनी तरफ से कॉल मैसेज करोगे, शायद बात भी ना करें ठीक से। बट यहाँ पर ये है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट आप 1 वीक और रुक जाओ, 1 वीक बाद देखना, ठीक है। 1 वीक रुक जाओ, 1 वीक आपने कॉल मैसेज नहीं करना अपनी तरफ से। 1 वीक बाद अगर ना मन माने तो कर लेना, बट एटलीस्ट 1 वीक रुक जाओ, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।